महिलाओं और लड़कियों में तेजी से लोकप्रिय होती जा रही प्रियंका गांधी बाराबंकी में कामगार महिलाओं के बीच पहुंच गईं। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा बाराबंकी के हरक बाजार से शुरू हुई। प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने से पहले प्रियंका गांधी बाराबंकी से थोड़ी दूर पहले एक खेत में चली गईं, जहां पर सैकड़ों महिलाएं धान की कटाई कर रही थीं। प्रियंका गांधी उन महिलाओं के साथ बैठी, बातचीत की और उनके हाथ का दिया हुआ गुड़, रोटी, साग और तमाम चीजें खाईं। प्रतिज्ञा यात्रा में प्रियंका ने 7 प्रतिज्ञाएं अपने कार्यकर्ताओं के बीच की हैं। इन प्रतिज्ञाओं में टिकटों में महिला की 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को स्मार्टफोन, स्कूटी, किसानों को पूरा कर्जा माफ, 2500 में गेहूं, धान और 400 गन्ना किसान, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार और परिवार को देंगे 25,000, साथ में 20 लाख को सरकारी रोजगार, हम वचन निभाएंगे नारे के साथ शुरू हुई प्रतिज्ञा यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि प्रियंका चुनाव प्रचार में मायावती और अखिलेश से कहीं आगे दिख रही हैं और लड़ रही हैं। कि किस तरह आगे मछली का होना दिया और लगातार प्रियंका गांधी अपने प्रियंका जी कैसे क्या यहाँ पर आने के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं, मैं समझना चाह रही थी कि समस्याएं क्या है जी, इनका जीवन कैसा है, क्या करती हैं, क्या समस्याएं हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ से एक यात्रा शुरू हो रही है जो 10 दिन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी नेतागण हैं वे 4 अलग यात्राएं निकालेंगे, जिसमें से 3 की शुरुआत आज है, एक यहाँ बाराबंकी से निकलेगी। तो उसका शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और आप सबको कहने के लिए कि हमारी कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं, धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझाना भी चाहती हूँ। देखिए, जहां तक महिलाओं की हिस्सेदारी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और बार बार ये कहूंगी कि महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक राजनीति में पूरी तरह से महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक जो समस्याओं से मेरी बहनें हर रोज लड़ती हैं, जिन संघर्षों का सामना करती हैं, जिन परिस्थितियों से निकलकर लड़कर आगे बढ़ती हैं, वे समस्याएं हम कभी दूर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आग्रह है सब महिलाओं से, मेरी बहनों से, आगे बढ़िए, राजनीति में आइए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट देकर चाहती है कि आप आगे बढ़ के अपनी लड़ाई खुद लड़ें और आप सक्षम बने। महिलाओं के लिए हम एक अलग घोषणा पत्र जारी करेंगे, वो कुछ एक हफ्ते के करीब में निकलेगा। उसमें महिलाओं के लिए जो अलग अलग हमने घोषणाएं करनी है वो सारी उसमें होंगी। उसमें से सिर्फ एक घोषणा ये है कि जो 12वीं पास लड़कियां हैं उन सबको स्मार्टफोन दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी, और जो स्नातक पास हैं ई स्कूटी दी जाएगी। अब कोई कह सकता है कि एक तोहफा है,
वोट चाहिए इसलिए दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये तोहफा नहीं है, ये एक माध्यम है, एक जरिया है जिससे आप सशक्त बन सकती हैं। आज जो स्मार्टफोन है उसके जरिए महिला अपनी सुरक्षा करती है, और जो ई स्कूटी है, जो छात्राएं हैं जो पढ़ रही हैं, जिनकी पढ़ाई हो गई है, जो नौकरी के लिए जाना पड़ता है, उनको इससे उनको बहुत सुविधा होगी। तो ये एक पहली प्रतिज्ञा है, लेकिन जो महिलाओं के लिए बाकी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब हमारे घोषणा पत्र में, जो हम एक हफ्ते में जारी करेंगे, उसमें होंगे। किसान आज बहुत ही त्रस्त है। आप सबने देखा होगा कि किस तरह से लखनऊ खेरी में मोदी जी के मंत्रालय के एक मंत्री के बेटे ने एकदम क्रूरता से गाड़ी चलाकर 6 किसानों को मार डाला। ये एक ऐसा हादसा है जिससे पूरे देश को समझ में आ रहा है कि इस सरकार ने किसानों को कितनी अहमियत दी है। जिसने किसानों को कुचला,